नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1189वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हुए अपने आप को मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि आपसे ये काम नहीं होने वाला, तो मैं बताऊं कि ये काम आपसे ही होगा, क्योंकि आप में वो जुनून है जिसकी वजह से आप इंग्लिश पढ़ने को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं और एक्साइटमेंट बनाए रखें ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना आपको आ जाए। देखिए, कुछ प्रैक्टिस वाले सेशन होते हैं इस वीडियो में हमारे, और रोज प्रैक्टिस होता है। तो आप क्या करिए, चाहे IELTS वाले लोग हों या ऐसे ही जनरल इंग्लिश सीख रहे हैं, या फिर आप सामान्य जीवन में या अपने करियर बनाने में जो है आपको बहुत सारी मेहनत करनी है और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ सीखते रहिए हमारे साथ लगातार। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, तो कॉन्सेंट की बात करते हैं। ये कॉन्सेंट आता कहाँ से, तो आप तो भली बात जानते होंगे कि ए से लेकर जेड तक के जितने लेटर्स होते हैं उसके अंदर से ही जो है, ये अगर बात की जाए तो ये जो 26 लेटर में से मात्र जो है 5 लेटर, कौन कौन सा, A, E, I, O और U, इन 5 लेटर को निकाल देने से जितने सारे लेटर बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। जबकि इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, यानी अलग अलग तरह से। जबकि ये 5 है भली, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 27 तरह से। वोवेल जहाँ 27 तरह से पढ़े जा रहे हैं, वहीं कॉन्सेंट महज जो है 41 तरह से। अब ये कहाँ से हम लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बोला जाता है वगैरह वगैरह, तो ये क से लेकर ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं। इसी में से जो है ABCD जो आप जो देखते हैं, जो हम लोग का वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण होता है वो इसमें मैच कर रहा होता है। यानी जैसे कि देखिए, ये ब आया था, क श ड द ज, ये सब क्या है, ये जो दिख रहा है ये सारे के सारे उच्चारण जो है ये है इंग्लिश के नहीं, हिंदी के उच्चारण है। और ये हिंदी के उच्चारण है और हम लोग को लगता है कि पढ़ तो रहे इंग्लिश, तो मिसमैच हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की तरफ ज़्यादा झुक जा रहे हैं और उसको हमेशा समझ रहे हैं कि हिंदी वाला है, जिस वजह से दिक्कत हो रहा है। हिंदी तो है ही, लेकिन हिंदी यानी जो वर्णमाला है वो वर्णमाला हमारा अलग है, लेकिन अंग्रेजों का प्रयास रहा कि उनकी भाषा जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो हिंदी की तरफ ज़्यादा झुक जाए और इसमें हिंदी में इस तरह समावेश हो जाए कि पता ना चले। और ऐसा ही हुआ भी है, तभी तो कंफ्यूज है लोग। छोटी सी इंग्लिश को अगर इंग्लिश की तरह समझा जाए तो ईजी है सीखना, लेकिन उसको बताने के लिए एक माध्यम चाहिए जो कि हिंदी है। अब हिंदी जैसे यहाँ पर लिख दिया गया कि भाई बी को ब पढ़िए, ब क्यों पढ़िए, तो मान लीजिए बस लिखते हैं, तो बस ऐसे तो लिखते हैं BUC बस। ठीक है, तो बी को ब पढ़ना है, लेकिन अब ऐसे बी को बी पढ़ देंगे तो BUS, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल लेटर का उच्चारण ऐसे कर लेते हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड के अंदर बी इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगर एस की बात करें तो एस इस तरह से की तरह पढ़ा जाएगा। अगर यू की बात करें तो वोवेल में आपको पता है कि यू से अ भी होता है, वो मैं बताऊंगा। तो इनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि यही जो है पैटर्न है। अब इसे एक्स को एक्स बोलते हैं, EX से भी एक्स होता है, और EX को भी एग्स बोलते हैं, Y को Y बोलते हैं, Z को जज, CI और CE से जो है स होता है, CK, CH, CH, CK, QUE, इन चारों को जो है क बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे इजी है, च के लिए जैसे आप वर्ड दे दीजिए, जैसे TU से च होता है, TU से च होता है, TU से चू होता है, और TI से स होता है, TI से सी होता है, यानी तालाब श। इन दोनों के लिए ही होता है। जैसे चर है ना, चुअल, शन, शियल, एग्जाम्पल के रूप में आपसे एक्शन है ना, एक्शन हो गया, या नेशन पढ़ते हैं या एसेंशियल पढ़ते हैं तो ये TI से हो जाता है। जैसे एक्चुअल, फैक्चुअल है ना, नेचर, ये में TU होता है। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये याद करना होता है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। उसके वोवेल जो होता है, वोवेल की संख्या मात्र कितना है, 5 है। एक डबल मैंने एक बढ़ा लिया, तो देखिए ए को 4 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, अ आ ए ऐ। ई को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है वो 5 अलग अलग तरह से होता है। इसमें देखिए ये जो अ आ है, ये अ आ है, फिर देखिए यहाँ पर जो है
ये वाला आप इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो है बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। यानी कोई वर्ड अगर ई से स्टार्ट हो रहा है या ए से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, तो आ का उच्चारण हो सकता है, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं कि ही आ हो। अब मान लीजिए ई आई में ई का भी तो योगदान है, तो ये भी हो सकता है। अगर वो यू की बात करते थे यहाँ एक जैसे, देखिए ये भी तो मिल रहा है, यानी तीन तीन कम से कम सभी में तो मिल ही जाते हैं एक जैसे। तो पढ़ते समय आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी कि कैसे पढ़ना है। तो हर एक वर्ड अपने आप में यूनिक वर्ड होता है, ठीक है, यूनिक होता है, और यूनिक को यूनिक तरह से पढ़ेंगे, नहीं तो फिर डिक्शनरी की संख्या वर्ड कैसे रही होती है। हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्सफोर्ड वाले या कोई भी जो भी जिनका भी वर्ड्स जो बनाते हैं वो कुछ ना कुछ वर्ड्स जोड़ते रहते हैं, और सभी वर्ड्स का अलग अलग एक जैसे उच्चारण, कभी कभी एक जैसे उच्चारण भी मिलते हैं, है ना, कभी कभी एक जैसे उच्चारण मिलते, लेकिन वहाँ स्पेलिंग जो है चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा वो एक्सेप्शन वाले होते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ ऐसे होते हैं। अब बात हमारे नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए कि आपने कभी वैसा देखा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। तो ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ इसे आपको याद करना है, और याद करने के बाद भी पढ़ना सीखना होगा, ठीक है। ये अगर इसे याद कर लेते हैं, अगर आपको पढ़ने कुछ भी नहीं आता है तो पहले आप इसे याद कर लीजिए और पढ़ना सीखिए। इतना जल्दी आप सीखेंगे कि आपको भी लगेगा कि आज तक ये वाला वीडियो मैंने क्यों नहीं देखा, अगर इस वीडियो को मैं देखता तो पहले से ही पढ़ लेता होता। ये ऐसा फील कर सकते हैं आप। और ये वाकई मानिए दोस्तों कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके बेनिफिट्स के लिए, और आप लोगों को अगर बेनिफिट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी बेकार है। हाँ, अलग बात है कि लोग अभी कम देख रहे हैं, ये यूट्यूब की देन है कि लोग कभी ज़्यादा कभी कम देखते हैं। ज़्यादा लोगों तक अगर वीडियो हमारे पहुँचेगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे, कम लोगों तक पहुँचेगा तो कम लोग देखेंगे। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बेस अगर बात करते 20 लाख का है, तो 20 लाख के पास कहाँ पहुँच रहा है वीडियो हमारा। अगर 20 लाख के पास सब्सक्राइबर जाएगा तो क्या लगता है कि 1 लाख लोग भी क्या एक वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं पहुंच रहे। तो अब देखिए अबाउट, अगर मान ली जाए कि ऐसे है हमारा जो है ये वाला है लाख में चल रहा है ना, कि नहीं, जो आप समझ रहे हैं कि मिलियन में है ये हमारा सब्सक्राइबर बेस है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कभी ना कभी जो है ज़रूरत पड़ेगी ही, तभी उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और लोगों तक पहुंच हमारी बने। इसकी भी मैंने बहुत ही उपाय किया है। अब देखिए टेक्स्ट जो ये जो वीडियोस आते हैं उसका जब एक इंग्लिश सीखने के लिए एक ई बुक भी तैयार हो रहा है, लेकिन चूँकि अकेले है समय के अभाव में तैयार पूरी नहीं हुआ, इसलिए नहीं आ रहा। वो भी बिल्कुल आपको बहुत ही ईजी मिलेगा और मुझे लगता है कि आप सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए, समय आपको ही देना है, ठीक है। और आप अगर समय देते हैं, मुझे देखिए मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि पहले ये ध्यान लीजिए कि दोस्तों अगर आप वीडियो देखना चाहते हो ओमनी सेट इंग्लिश दबाइए, मतलब माइक पे बोलिए या टाइप करके बोलिए, सारे वीडियो के लिए बोलना, चाहे रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन सीखना, सब कुछ सीखेंगे तेजी स्टेप में। तो ग्रामर सीखना, मॉडल सही कहना है, हाँ आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो बस हमारे कहे बातों को मान रहिए। अब देखिए मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे इंग्लिश पढ़ने आता था, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने आता था। अब 2-4 लाइन 10 लाइन में इंग्लिश भी बोलता था, शुरू समझ में नहीं आता था, लिखने नहीं आता था, धारा प्रवाह में लिख नहीं पाता था ग्रामर के अनुसार। मैंने कोचिंग एक जो है एक टीचर जो कि घर में पढ़ाते थे उनके पास, जो कि बंगाली थे, तो मैंने चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे थे, कोई भी किसी के पास तो फेमस थोड़ा टीचर थे, एक ही रूम में जो है बहुत सारे लोग जाते आते थे, तो मैंने भी जाने का प्रयास किया कि भाई अच्छा है टीचर, ज्ञान जहाँ से मिले आप जाइए। आज 6 से 8 महीना तक दोस्तों मैं लगातार रोज 1 से 2 घंटा उनके पास जाने में लगाया करता था। नतीजा यही हुआ कि लिखने तो आ गया, ठीक है, बोलने का उन्होंने काम करवाया ही नहीं, तो कभी मैंने बोला नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि कैसे कैसे बोलना है, ईजी है, कोई चीज़ इनके सेंटेंस से बाहर नहीं है। लेकिन अब जो है कि आप दिन रात, अगर मैं हिंदी बोलूँगा, मेरे घर वाले हिंदी बोलेंगे, तो अगर मैं इंग्लिश बोल भी देता हूँ तो वे लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि अब ये अभ्यास की चीज़ है, तो अभ्यास करने से आएगा। लेकिन अब क्या दिक्कत है, आपको मतलब ये है कि लोग प्रैक्टिस में नहीं है तो नहीं बोलते हैं। तो अगर मैं मूवी देखता हूँ, मुझे तेलुगु देखनी होती है फिल्म,
तेलुगु की फिल्म देखता हूँ मैं, ठीक है, तेलुगु देखता हूँ या मलयालम देखता हूँ, कोई किसी भी फिल्म को देखकर मैं समझता हूँ, क्योंकि जो होता है सब टाइटल्स, तो वहाँ पर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ और समझ सीधा मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में सब कुछ क्लियर है। तो इतना है। और बोलने के लिए जो है, अगर प्रैक्टिस, अगर कोई सामने वाला बोलेगा तो जाहिर सी बात उसका आंसर तो मैं दे ही सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो होता है क्या कि आप जो है बढ़िया से बोलना है, फ्लो में बोलना है, तो आप लगातार ऐसे लोग का माहौल बना लीजिए जिससे बोलना आपको आ जाए। एक छोटा बच्चा भी जो है, अंग्रेज हो या कोई भी हो, कोई भी मातृभाषा बोलता है, तो बोलते बोलते वो सीख जाता है। तो आपको ऐसे ही सीखना होगा। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं जिनको बोलने नहीं आता। जैसे ये वर्ड्स है, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आराम से। जैसे कि आउट किक्ड, किक, किक मीन्स क्या होता है जानते हैं? किक लात मारते हैं या फुटबॉल में किक मारते हैं, वो वर्ड। तो क्या वर्ड है? आउट किक्ड, आउट किक्ड। यहाँ लिख दिया ताकि आपको पढ़ना आ जाए और स्पेलिंग भी इस्तेमाल हो इसमें। आउट जो हमारा प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स पार्ट रहेगा, बार बार आप जो है आउट से ही आपको यहाँ इस वीडियो में पूरे 3 स्लाइड में भेंट मुलाकात होगा। तो इसको नहीं, इस पे ध्यान दीजिए, बगल वाले पे। किल्ड, आउट किल्ड, ठीक है, किल्ड, आउट किल्ड, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। आउट किल्ड, आउट किस्ड, किस में ही ईडी लग गया, किस्ड पास्ट हो गया। आउट किसेस। नेक्स्ट देखिए आउटलैंडर, ई आर पर बोलते डी लगा डर, आउटलैंडर। आउटलेसेस, आउटलेसेस के बाद आउट लास्टेड, आउट लास्टेड के बाद है आउट लाफ्स, लाफ्स है ना, आउट लाफ्स। आउट लॉन्च, लॉन्च के बाद है आउट लॉन्च। नेक्स्ट है आउट लॉ विंग। नेक्स्ट देखिए आउट लेइंग। नेक्स्ट है आउट लिव्ड, आउट लर्न्स, आउट लर्नड, आउट लीनियर, नियर, लीनियर, आउट लीनर्स, आउट लाइनिंग, ठीक है, आउट लिवर्स। तो इसे आउट लाइनर्स पढ़िए, लाइनर्स, ठीक है, आउट लाइनर्स पढ़ेंगे इसे, आउट लाइनर्स, आउट लाइनिंग, आउट लिवर्स, और लिविंग, आउट लुक्ड, आउट लविंग, आउट लस्टर, लस्टर, आउट मैनेज, ये जो कोई ये पार्टी है तो। नेक्स्ट देखिए आउट मैंड, आउट मेंटल, आउट मास्टर, आउट मूडिंग, आउट मूविंग, आउट मसल, आउट नेमिंग, आउट नेसेस, आउट नाइट्स, आउट नंबर्स, आउट ऑफिस, आउट पेसिंग, आउट पेंट्स, आउट पास्ड है ना, आउट पास्ड, आउट पास्ड हो गया, आउट पासेस, आउट पिप्ड, आउट पियर्ड, आउट पीपल, आउट टाइड, आउट पिटीज, आउट प्लेस्ड, आउट प्लेसर, आउट प्लेसेस, आउट प्लेड। नेक्स्ट देखिए आउट पॉइंट्स, आउट पोल्ड, आउट पोटर, आउट पाउड, आउट पाउडर, आउट पावर्स, आउट प्रेड, आउट preach, out prince, out prized, out prices, out prized, out prizes, out pulled, out pupils, out pursue, out pushed,
outpushes, outputted, outquoted, outquotes, outtracing, outraising, outraised। हो गया। तो इसको फिर से आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। देखिए मुश्किल से 30 से 40 से 45 सेकंड में ये मेरा टेक्स्ट होता है वो पढ़ लिया जा सकता है इजी वे। आप कितने समय पढ़ते हैं इस पर आप डिपेंड करते हैं। बहुत सारे मैंने देखिए मैं जो है या मैंने देखा है कि अगर रियली में जो नहीं पढ़ना जानते इंग्लिश मीडियम के बच्चों को छोड़ दीजिए, आज के बच्चों को छोड़ दीजिए, जो 18 साल के ऊपर हैं जो स्कूल नहीं गए हैं उनको ही मैं फोकस करता हूँ और 60 साल तक। और मेरे ये जो वीडियो बेस्ड जो व्यूअर्स होते हैं वो 18 से लेकर 40-45 तक ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं, 80% होते हैं, उनको ही फोकस रहता है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बताऊं कि आप इजी वे में पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए सुनिए, जैसे THE है, कुछ लोग द पढ़ते हैं, कुछ दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ना सही होगा, सोचिए क्या पढ़ना। द, देखिए दी नहीं पढ़ेंगे तो द पढ़ेंगे। द इनकम्स कम्स ऑफ द, कुछ लोग पीपुल। जब मैं स्कूल में था प्रिंसिपल हमारे हुआ करते थे, नाम भी याद है लेकिन उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो पीपुल बोल देते थे मतलब पीपुल। अब मैं सोचता था कि PEOPLE को पीपुल क्यों बोलते हैं। मैंने तो सर है भाई, उस समय 6-7 में थे तो लगता था कि सर है तो जाहिर सी बात अच्छा बात बोलते हैं पीपुल। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज की पीपल इसको बोलते हैं पीपल मीन्स लोग, है ना। हु टेक, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण फिक्स एक रुपये होता है। टेक अप अदर, ई कर बोलते हैं, TH को द बोलते हैं। अदर, वो को बोल रहे हैं अदर, वर्क, वुड पढ़िए, वुड पढ़िए चलेगा। अगर सी रहता तो स्कूड होता है, ऐसे चलाता तो शुड हो जाता है। वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम दिस अंडर देखिए ER पर डी लग रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर sectors. For example, there are thousands of casual workers in the services sectors in urban areas who search from daily employment. They are employed as पेंटर्स, एन यहाँ छूट गया है तो आप एन बना लीजिए। पेंटर्स, प्लम्बर, देखिए इसको PLUMBER को क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। हम लोग सभी लोग बोलते हैं प्लम्बर है, प्लम्बर को बुलाओ, लेकिन ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये नहीं, एक्चुअल इंग्लिश प्लम्बर बोलिए, कोई बात नहीं है। समाज में जो है, समुदाय में, इंडिया में, भारत में प्लम्बर ही बोलेंगे। हम लोग जाहिर सी बात है किसी चीज़ को हम लोग बहुत ही इस वे में हम लोग रखते हैं कि नहीं अपना तरीका अपनाना करना भी चाहिए। उनको बिगाड़ दीजिए, एक नाम अलग हो गया प्लम्बर, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो ये लिखा हुआ प्लम्बर, ठीक है। बी जो है साइलेंट है। प्लम्बर नहीं, प्लम्बर क्या बोलेंगे, प्लम्बर। तो यहाँ आप समझिए प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर नहीं। रिपेयर, देखिए पी लगा पर, पर्सन्स एंड अदर्स डूइंग ऑड जॉब्स। Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of service sectors on the street pushing a cart of selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work week hours. They don't have better
अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर से वीडियो को इस स्लाइड को कम से कम पीछे कीजिए और पढ़ के देखिए क्या पढ़ना है। तो नहीं तो एक बार फिर से मैं यहाँ क्लीन करता हूँ, इसे आप पढ़ के देखिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़ के देखिए कि क्या मैंने पढ़ा या क्या आप पढ़े, तो क्या आप मेरे पैटर्न को आप समझ रहे हैं या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। आपने क्या पढ़ा, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और आने वाले सभी वीडियो के लिए दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो है तो वहाँ से देखिए और इसको कॉपी पे लिखते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।